अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्हेंस योर टेक्नोलॉजी चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ऑन कर लेंगे। एमएस वर्ड को ऑन करने के बाद आप देखेंगे क्लिपबोर्ड और फ्रंट के बाद तीसरा ग्रुप पैराग्राफ का ग्रुप है। इन सारी कमांड्स को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ताकि हम इन सारी कमांड्स का उन पर यूज़ कर सकें। मैंने यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट का एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आया। अब आप देखेंगे मेरे पास ये 3 डेफिनेशंस लिखी हुई आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको पॉइंट्स की सूरत में बना दूँ। सबसे पहले हम सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद आपको फर्स्ट कमांड जो मिलती है पैराग्राफ की, वो बुलेट्स कमांड है। अगर आप पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो किस तरह डिफरेंट बुलेट्स आप इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बुलेट्स आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि और कोई नए बुलेट्स आपको मिले तो यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ से जाके आप 3 तरह के बुलेट्स लगा सकते हो। फर्स्ट सिंबल, दूसरा पिक्चर बुलेट्स और तीसरा फॉन्ट बुलेट्स। तो फर्स्ट वाला हम एक दफ़ा यूज़ करके देख लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कितने तरह के सिंबल्स आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं। आप किसी तरह के भी बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर वाला बुलेट अप्लाई किया और ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए आ गए। इसी तरह आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे बुलेट्स अवेलेबल होते हैं कि आप इनको अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसी तरह पिक्चर में आप जाएंगे, पिक्चर्स आपको अवेलेबल होंगी। अगर आपने कंप्यूटर में सेव की हुई हैं तो वो भी बुलेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फॉन्ट भी बुलेट्स की सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है नंबरिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आप बुलेट्स अप्लाई ना करें, उन पे नंबरिंग अप्लाई करें जो आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंट तरह की नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये ABCD भी लिखी हुई आएगी और 1 2 3 भी यहाँ नंबरिंग की सूरत में आ जाएगी। तो हम इन पे नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबरिंग के बाद आपको नेक्स्ट कमांड मिलती है लिस्ट लेवल की। जैसे हम कोई अगर बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमने जो हेडिंग्स या पॉइंट्स बनाए हैं उनके आगे कुछ फर्दर पॉइंट्स बनाए, तो हम यहाँ पे लिस्ट लेवल क्रिएट करते हैं। तो हम इस कमांड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट पे सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद डिफरेंट लिस्ट लेवल आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैं कोई भी एक क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं टोटल, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके कुछ फर्दर पॉइंट्स बनाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस लेकर आ जाएंगे। स्पेस लेकर आने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है। मैं इसके फर्दर पॉइंट बनाना चाहती हूँ तो ये लास्ट वाली लाइन के ऊपर हमने कर्सर रख दिया। अब इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगी इसने पॉइंट नंबर 2 बना दिया। तो अपने कीबोर्ड से टैब के बटन को प्रेस कर दूंगी तो आप देखेंगे कि इसने आगे इसका नंबर 1 पॉइंट का फर्दर पॉइंट बना दिया। अब दोबारा से हम लास्ट वाली लाइन के आखिर में कर्सर को रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि ये सेकंड वाला जो पॉइंट है जिसपे बुलेट अप्लाई हुआ है इसका भी एक फर्दर पॉइंट बन जाए। तो अगेन वही काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो आगे इसका फर्दर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ये आप लिस्ट लेवल बना के बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है अलाइनमेंट्स की। अच्छा, ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की कमांड होती है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इनको भी हम अलाइनमेंट्स की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्शन दे रही हूँ, या इसके लिए हम एक और टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। यहाँ पे मैंने लिख लिया एजुकेशन। एजुकेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्शन दूंगी और अगर हमने अपने टेक्स्ट को आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना है तो हम इस दोनों कमांड का यूज़ करेंगे। सिलेक्शन देने के बाद हमने आगे उसको मूव करना है टू इंक्रीज इंडेंट और उसके बाद वापस पीछे लेकर आना है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, देन डिक्रीज इंडेंट। इन दोनों कमांड्स के साथ एक और कमांड आपको मिलती है, ये कमांड है सॉर्टिंग की। इसको यूज़ किस तरह करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे कैपिटल कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे जैसे A B C और D। सिलेक्शन देंगे इन सबको। सिलेक्शन देने के बाद नेक्स्ट कमांड का यूज़ देखेंगे जो है सॉर्टिंग की कमांड।
अब आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह की सॉर्टिंग आपको मिलती है। आप चाहते हैं कि नहीं, जो आपने अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो डी से स्टार्ट हो, उल्टा हो जाए इसका, तो आप उसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे ये ए बी सी डी डी से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने डी से कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, डी सी बी ए उल्टा स्टार्ट हो रहा है और आप वापस उसको असेंडिंग में लेकर आना चाहते हैं, तो अगेन आप इसी कमांड का यूज करके असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है शो एंड हाइड की। इसका क्या यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारा काम किया हुआ है, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ इंटर प्रेस किया है, कहाँ स्पेस का यूज किया है, कहाँ कौन सा काम मैंने किया है। तो यहाँ पर हम एक कमांड को ऑन कर लेंगे जो है शो एंड हाइड की। जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ तो देखिए ये बता रहा है कहाँ आपने स्पेस यूज किया है, कहाँ आपने इंटर प्रेस किया है। एक दफ़ा इसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डी के बाद स्पेस के बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पे आपने स्पेस का यूज किया है वहाँ पे ये डॉट डॉट बताएगा, और जहाँ आपने इंटर प्रेस किया है वहाँ ये अपना एक सिंबल देगा, जैसे ही यहाँ पे अपनी कमांड के ऊपर शो कर रहा है। अगेन मैं इंटर प्रेस करूंगी तो जितनी दफ़ा मैं एंटर कर रही हूँ ये अपना ही सिंबल यहाँ पे एंटर करने पे शो करता है, और अगर आप स्पेस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डॉट शो करता है। नेक्स्ट कमांड आपको अलाइनमेंट की मिलती है। अलाइनमेंट की कमांड यूज़ करने से पहले इसको हम दोबारा से क्लोज कर देते हैं जिस कमांड को ऑन किया था, और यहाँ पे इसी को सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में आए, तो आप सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ करेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे आए तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, और अगर चाहते हैं कि वो राइट पे आ जाए तो राइट अलाइनमेंट को आप यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है जस्टिफाई की। अगर आप चाहते हैं, आपने काफ़ी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन वो सीक्वेंस से नहीं आ रही, जैसे हमने जितने सेंटेंस उसमें लिखे हैं तो आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये तीनों लाइंस जो हैं इनकी जो एंडिंग है वो आगे पीछे है। मैं चाहती हूँ इसको बराबर कर लूँ, तो हम सिलेक्शन देके जस्टिफाई की कमांड अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हो गई। नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है। इस कमांड का यूज़ करने के लिए अगेन हम सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन देने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कमांड स्पेसिंग की मिलती है आपको। इससे आप बिटवीन लाइंस स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि इन लाइंस के दरमियान में कोई स्पेस ऐड हो जाए तो हम यहाँ से स्पेस को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई काम आया है जिसमें लाइंस के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो दो तरह से ये कमांड यूज़ होती है, स्पेस को ऐड करने के लिए और स्पेस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है कलरिंग की। इससे बैकग्राउंड कलर आता है। जैसे मैंने ये सिलेक्शन दी है, सिलेक्शन देने के बाद आप इस पूरी डेफिनेशन के पीछे, इस पूरे सेंटेंस के पीछे कलर देना चाहते हैं तो कोई एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको कमांड मिलती है बॉर्डर की। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेंटेंस लिखा है उस पर एक बॉर्डर बन जाए तो यहाँ से डिफरेंट बॉर्डर आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बॉटम का बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ तो ये सेंटेंस के नीचे एक लाइन को क्रिएट कर देगा। टॉप के ऊपर ऊपर लाइन आ जाएगी, लेफ्ट पर लाइन आ जाएगी, और राइट पर लाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं चारों तरफ बॉक्स बन जाए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर बना देगा, एक बॉक्स सा बना देगा अपनी पूरी डेफिनेशन या सेंटेंस के ऊपर। यहीं पर आपको कुछ और कमांड्स मिलती हैं। आप चाहते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे लग जाए, वो भी आप बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये कमांड आपको मिलती है, अब आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जितना बड़ा एक टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ से आप इस तरीके से उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जिस साइज का आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट हो जाएगा। यहीं पर एक और कमांड आपको मिलती है बॉर्डर्स एंड शेडिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ये बॉर्डर बनाया है कोई कलर आ जाए इसमें, तो अब यहाँ से कोई कलर या फिर कोई डिज़ाइन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई कलर अप्लाई करना चाहती हूँ या फिर इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया और इसकी लाइन को भी थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।